हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ओल और होल में क्या डिफरेंस होता है। ओल का मतलब भी सारा होता है और होल का मतलब भी सारा होता है। तो दोनों का जो मीनिंग होता है वो लगभग सेम सा होता है। हम सेम मीनिंग के लिए लगभग दोनों को यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है और हमें इस डिफरेंस का पता होना चाहिए। नहीं तो हम कई बार ओल की जगह होल का यूज़ कर देते हैं, होल की जगह ओल का यूज़ कर देते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें इन दोनों के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ऑल एंड होल कैन बोथ बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि ऑल और होल दोनों ही शब्दों को आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ऑल या होल का यूज करते हैं तो वहाँ पर ऑल और होल का मतलब होता है कंप्लीट या एवरी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ इट। तो ये इनका मीनिंग होता है। लेकिन इन दोनों का जो वर्ड ऑर्डर होता है ऑल और होल का, ये डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो हमने क्या जाना, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ऑल और होल का प्रयोग मतलब आप ऑल और होल, ठीक है, दोनों के बाद ही हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं। और ऐसे में ऑल और होल मीन्स क्या होगा, कंप्लीट। कंप्लीट, ठीक है, ये हमने समझ लिया। लेकिन जो वर्ड ऑर्डर होता है दोनों का वो अलग अलग होता है। अब वो वर्ड ऑर्डर क्या होता है, देखिए, अगर हम ऑल यूज कर रहे हैं तो ऑल के बाद हम ऑफ यूज कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। ये हमने लास्ट की वीडियो में देख ही लिया था। तो चाहे आप ऑल समझ लीजिए, चाहिए आप ऑल ऑफ समझ लीजिए। तो अगर आप ऑल यूज करते हैं, ऑल ऑफ यूज करते हैं और उसके बाद अगर नाउन यूज करते हैं तो जो डिटर्मिनर होता है वो उस नाउन से पहले होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप होल यूज कर रहे हैं और होल के बाद अगर नाउन यूज कर रहे हैं तो डिटर्मिनर जो होता है वो इस होल से भी पहले होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर सुन लीजिए, अगर हम ऑल या ऑल ऑफ यूज करते हैं और डिटर्मिनर यूज करते हैं इसके बाद नाउन से पहले, तो ये सही है। मतलब ऑल या ऑल ऑफ के बाद अगर आप नाउन यूज करते हैं, डिटर्मिनर कहाँ आएगा, ऑल या ऑल ऑफ के बाद। ठीक है, लेकिन अगर आप होल यूज करते हैं तो डिटर्मिनर कहाँ आएगा, होल से पहले। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऑल द क्लास वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए ऑल यूज हुआ है, हमने डिटर्मिनर कहाँ यूज किया है, ऑल के बाद। ठीक है, ऑफ यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर हम होल यूज करते हैं तो डिटर्मिनर कहाँ यूज हो रहा है, होल से पहले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑल माई फैमिली लिव्स अब्रॉड। तो यहाँ पे मैं ऑल यूज किया, डिटर्मिनर कहाँ है, ऑल के बाद। अगर मैं होल यूज करता हूँ तो मुझे ये कहना पड़ेगा माई होल फैमिली। तो यहाँ पे डिटर्मिनर कहाँ है, होल से पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप ऑल के साथ डिटर्मिनर यूज करते हैं तो डिटर्मिनर ऑल के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद नाउन आएगा। लेकिन अगर होल के साथ डिटर्मिनर यूज करते हैं, मतलब होल के साथ अगर आपने कोई नाउन यूज किया है ऐसे समझ सकते हैं आप, तो जो डिटर्मिनर है ना वो होल से पहले आता है, होल के बाद। मतलब होल और नाउन के बीच में डिटर्मिनर कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया था कि ऑल और होल को जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं तो वहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट। तो देखिए, ऑल द क्लास वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे ऑल है, ऑल के बाद यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पे अगर ऑल का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया गया है तो इसका मतलब क्या है, ऑल द क्लास। ऑल द क्लास मीन्स कंप्लीट क्लास। ऑल द क्लास मीन्स कंप्लीट क्लास। द होल क्लास मीन्स कंप्लीट क्लास। ठीक है, ऑल माई फैमिली मीन्स कंप्लीट फैमिली। माई होल फैमिली मीन्स माई कंप्लीट फैमिली। तो इस तरह से ऑल और होल को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जब यूज करते हैं तो वहाँ पर इसका मीनिंग होता है कंप्लीट। लेकिन वर्ड ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस होता है, और वर्ड ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है ये हमने यहाँ पे समझ ही लिया है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, होल कैन बी यूज विद इंडेफिनेट आर्टिकल बट ऑल कैनॉट। अर्थात होल का प्रयोग हम इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऑल का प्रयोग हम इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ नहीं कर पाएंगे। जैसे सी हैज़ ईटन ए होल लोफ। तो यहाँ पे देखिए, होल से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं सी हैज़ ईटन ऑल ए लोफ, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने ऑल को इसके बाद क्यों रखा है, ऑल के बाद, क्योंकि हम डिटर्मिनर को ऑल के बाद रखते हैं और होल से पहले रखते हैं। तो अगर आप होल से पहले अगर डिटर्मिनर के रूप में ए या एन यूज करते हैं तो ये सही है। ठीक है, इट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप ऑल के बाद डिटर्मिनर के रूप में ए या एन रखते हैं
तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बोथ ऑल एंड द होल आर पॉसिबल बिफोर ऑफ द। अगर आप ऑफ द से पहले द होल लिखते हैं या ऑल लिखते हैं तो ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। जैसे सी कंप्लेन्स ऑल ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे देखिए ऑफ द, तो ऑफ द से पहले ऑल हो गया, यूज हो गया, तो ये सही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सी कंप्लेन्स द होल ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे ऑफ द से पहले ये होल का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब आप होल यूज करते हैं तो इससे पहले आपको अलग से डेफिनेट आर्टिकल यूज करनी होगी। उसके बाद है हम पूरी कंप्लीट सिंगल थिंग, ठीक है, कंप्लीट सिंगल थिंग या कंप्लीट सिंगल एक्टिविटी को रेफर करने के लिए हम द होल यूज करते हैं या द होल ऑफ यूज करते हैं। ध्यान रहे, कंप्लीट सिंगल एक्टिविटी या कंप्लीट सिंगल थिंग, ठीक है। जैसे द होल ऑफ द परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग, यहाँ पे देखिए द होल ऑफ यूज किया गया, द होल ऑफ, उसके बाद यहाँ पर ये नाउन है परफॉर्मेंस, तो दो डिटर्मिनर है वो होल से पहले यूज कर ही रखा हमने, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कुल मिला के हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस से पहले हमने द होल ऑफ या द होल, अकेला द होल भी यूज कर सकते हैं, द होल ऑफ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह पाएंगे ऑल ऑफ द परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। तो ये क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एक्टिविटी का जिक्र हो रहा है, मतलब डिसअपॉइंटिंग क्या है, परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ तक है, शुरू से लेके यहाँ स्टार्ट हुई और एंड तक, ठीक है ना। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, बीच में से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई जो सारी मूवी थी वो इंटरेस्टिंग थी, तो हम किसी मूवी के किसी एक पार्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट मूवी की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी थिंग या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम द होल या द होल ऑफ इस तरह जो है ना यूज करते हैं। बट इफ़ वी कैन स्प्लिट अप ए थिंग, लेकिन अगर आप किसी वस्तु को या किसी एक्टिविटी को जो है स्प्लिट करके देखना चाहते हैं, ठीक है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वी कैन आइदर ऑल, वी कैन यूज आइदर ऑल और होल। तो यहाँ पे वी कैन यूज होता, ठीक है, वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं, या तो ऑल यूज कर सकते हैं या वहाँ पे हम होल भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग वहाँ पे सेम होता है। देखिए, यू डोंट हैव टू पे द होल बिल एट वंस, आपको सारा बिल एक साथ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स आप यहाँ पे बिल को डिवाइड करके पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो बिल है इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बिल पे करने की जो एक्टिविटी इसको स्प्लिट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बिल, जैसे बिल 2000 रुपये बिल है, तो अब सारा बिल पे करने की जरूरत नहीं है, आप 1000 अब दे दीजिए, 1000 बाद में दे दीजिए, तो स्प्लिट हो गया ना। लेकिन हम ऐसा परफॉर्मेंस के साथ नहीं कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कहा गया है कि सारे डिसअपॉइंटिंग थी, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक डिसअपॉइंटिंग थी, ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं तक इंटरेस्टिंग थी, फिर मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक ही डिसअपॉइंटिंग थी। तो यहाँ पर इसको स्प्लिट करके नहीं देख सकते हम, लेकिन यहाँ पे बिल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप द होल भी यूज कर सकते हैं, टू पे द होल बिल ऐसे भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे द होल ऑफ द बिल ऐसे भी कह सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि ये बिल को स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऑल द बिल या ऑल ऑफ द बिल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही एट द होल ऑरेंज, तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज को जब हम खाते हैं तो स्प्लिट करके खाते हैं, एक साथ तो सारी ऑरेंज को नहीं खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये ऑरेंज है इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जो ऑरेंज का खाना है इसको, इस एक्टिविटी को स्प्लिट किया जा सकता है। एक बार हमने खाया, फिर दूसरा जो है पीस है वो लिया ऑरेंज में से, तो इस प्रकार से हम स्प्लिट कर करके इसको खाते हैं। तो यहाँ पे आप होल भी यूज़ कर सकते हैं और ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी या ऐसी थिंग है कोई जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में फिर हम जो है ना क्या यूज़ करते हैं, द होल यूज़ करते हैं, द होल ऑफ यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ें स्प्लिट हो जाती हैं, जो एक्टिविटी या जो थिंग स्प्लिट हो जाती हैं, वहाँ पे हमें होल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्प्लिट नहीं हो सकती, मतलब हम किसी ऐसे नज़रिए से किसी को देख रहे हैं जो कंप्लीट है, उसको हम बीच में से स्प्लिट करके नहीं देख रहे हैं, जैसे परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस होती है। तो परफॉर्मेंस को डिसअपॉइंटिंग कहा गया है। परफॉर्मेंस को डिसअपॉइंटिंग क्यों कहा गया है, सारी परफॉर्मेंस को, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक ही डिसअपॉइंटिंग थी। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई शुरू की डिसअपॉइंटिंग, मतलब शुरू से लेके हर पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट की सेंस में देखा गया है, ये एक पूरी सिंगल थिंग के रूप में इसको, या पूरी सिंगल एक्टिविटी के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे द होल या द होल ऑफ ये यूज कर सकते हैं, ऑल का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ऑल द यूज़ कर सकते हैं लेकिन द होल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जैसे दे वर गिवन ऑल द एडवाइस दे नीडिड। तो यहाँ पर देखिए एडवाइस क्या है, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल द यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप द होल यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे वर गिवन द होल एडवाइस, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अगर होल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में होल का मीनिंग क्या होगा, एंटायर। लेकिन अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ऑल का यूज़ कर रहे हैं तो ऑल का मतलब वहाँ पे क्या होगा, ईच एंड एवरी। ठीक है, जैसे होल फैमिलीज शेयर्ड नॉर्मली वन रूम इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे होल फैमिलीज का मतलब क्या है, एंटायर फैमिली। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, मतलब होल की जगह अगर आप ऑल कर देते हैं और आप ऐसे लिखते हैं ऑल फैमिलीज शेयर्ड नॉर्मली वन रूम इन द 19th सेंचुरी, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल मीन्स ईच एंड एवरी फैमिली। ठीक है, तो ये एक दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसका मीनिंग एंटायर होता है, लेकिन अगर ऑल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ईच एंड एवरी की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अगर आप किसी प्रॉपर नाउन के साथ या प्रोनाउंस के साथ अगर आप होल या ऑल में से यूज़ करना चाहते हैं तो आप होल में से द होल ऑफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अकेला होल यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप ऑल ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं या अकेला ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल देखिए, द होल ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाई कोविड-19। तो यहाँ पे देखिए इंडिया है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले हम द होल ऑफ यूज़ कर सकते हैं, द होल ऑफ इंडिया। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते होल इंडिया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप ऑल ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं इस सेंटेंस को, ऑल ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड। ठीक है, आप यहाँ से ऑफ हटा भी सकते हैं, ऑल इंडिया भी कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप होल में से जो है ना ये ऑफ ये नहीं हटा पाएंगे, द होल इंडिया, द होल ऑफ इंडिया आपको कहना पड़ेगा, द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, होल इंडिया नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आई हैव जस्ट रेड द होल ऑफ हैमलेट। तो हैमलेट एक विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, आप जानते होंगे। तो हैमलेट यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो हम कहेंगे द होल ऑफ हैमलेट। ठीक है, आप यहाँ पे ऑल ऑफ हैमलेट कह सकते हैं या ऑल हैमलेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव जस्ट रेड ऑल ऑफ इट। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से पहले आप ऑल ऑफ यूज़ करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन है इसमें भी, तो यहाँ पर आप द होल ऑफ यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन से पहले भी आप द होल ऑफ यूज़ करेंगे, होल यूज़ नहीं कर सकते अकेला, और ऑल ऑफ ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऑफ क्यों कंपलसरी हो जाता है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। ये देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन जब आप ऑल के बाद नाउन या प्रोनाउन में से यूज़ करते हैं तो आप ऑल के बाद नाउन तो यूज़ कर सकते हैं, नाउन तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, तो हो गया ये ऑल द स्टूडेंट्स। आप ऐसे में ऑफ लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कह लीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स कह लीजिए। ठीक है, तो ऑल के बाद जब नाउन यूज़ करते हैं तो नाउन तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑल के बाद, लेकिन हम ऑल के बाद प्रोनाउन यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑल के बाद आप प्रोनाउन यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप कहते हैं ऑल वी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऑल के बाद अगर प्रोनाउन यूज़ करना ही चाहते हैं तो आप ऑल के बाद पहले ऑफ लगाएंगे, ये कंपलसरी हो जाता है अब इस केस में। ऑफ लगाएंगे फिर प्रोनाउन लगाएंगे यहाँ पे, और ये जो प्रोनाउन होगा ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, जैसे आप ऑल, ये ऑल वी तो लिख नहीं पाएंगे, आप क्या लिख सकते हैं, ऑल ऑफ अस लिख सकते हैं, ऑल ऑफ अस। तो हमने क्या किया, ऑल के बाद ऑफ लगा दिया, ऑफ के बाद ये जो प्रोनाउन था वी, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया अस। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल ऑफ इट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर ऑफ को हटा दे यहाँ पे तो हम ये कहते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आई हैव जस्ट रेड इट, आई हैव जस्ट रेड ऑल इट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये, क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन और ऑल के बीच में हमें ऑफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।